बात देहरादून की है। वेलहम स्कूल के पीछे घसिया धोबी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर के सामने बहुत बड़ा मैदान था। मैदान के आगे एक छोटी सी नदी बहती। उसी नदी में घसिया कपड़े धोता और सुखाने के लिए मैदान में फैला देता। घर के पास ही घसिया ने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। इसी पत्थर पर पटक कर वह कपड़े धोता था। पत्थर नीचे से गोल था, ऊपर सतह चपटी थी। भारी इतना था कि 10-12 आदमियों के मदद से ही घसिया उसे नदी से लाया था। एक दिन कोई अंग्रेज घसिया के घर के पास से जा रहा था। अचानक उस पत्थर को देखकर रुक गया, फिर पास आकर उसे छूकर और हिलाकर बहुत देर तक देखता रहा। घसिया उस समय बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। अंग्रेज ने घसिया को इशारे से अपने पास बुलाया, उस पत्थर के बारे में पूछा। घसिया ने बताया कि वह पत्थर उसने कपड़े धोने के काम के लिए रखा है। यह सुन अंग्रेज ने घसिया से कहा, तुम काम के लिए कोई दूसरा पत्थर लगा लो। ये पत्थर मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ रुपये दे दूंगा। घसिया धोबी अचकचा गया। इस बारे में कोई निर्णय न ले सका। उसने यह कहकर अंग्रेज को विदा कर दिया कि वह अपनी पत्नी से पूछकर बताएगा। 2 दिन बाद अंग्रेज फिर घसिया के घर पहुंचा। उस समय घसिया घर पर नहीं था, केवल उसका लड़का और पत्नी ही थे। अंग्रेज ने घसिया की पत्नी को उस पत्थर के विषय में बताया। कहा कि वह उन्हें उस पत्थर के बदले 200 रुपये तक दे देगा। यह सुन घसिया की पत्नी सोच में पड़ गई। एक मामूली से लगने वाले पत्थर के 200 रुपये? उसने अंग्रेज से कह दिया कि कल आ जाए, वह अभी घर पर नहीं है। शाम को घसिया घर आया तो उसकी पत्नी ने अंग्रेज की सारी बातें उसे बता दी। रात भर दोनों पति पत्नी उस पत्थर के बारे में सोचते रहे। सुबह उठते ही घसिया और उसकी पत्नी दोनों पत्थर के पास गए। ध्यान से उसे देखने लगे। सूरज की किरणों में उस पत्थर की सफेद सतह चांदी की तरह चमक रही थी। उन दोनों ने आपस में बातचीत की। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद यह कोई कीमती पत्थर है। क्यों न किसी सुनार या पत्थरों के जानकार को दिखाकर इसकी जांच करा ली जाए। बिना नाश्ता किए घसिया एक सुनार के पास जा पहुंचा। उसे सारी बात बताकर चलने को कहा। सुनार घसिया के साथ उसके घर आया। अच्छी तरह पत्थर को देखा परखा, लेकिन उसके समझ में कुछ न आया। धूप में वह पत्थर चमचमा रहा था। यह देख और सभी बातें सुन सुनार के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, जब वह अंग्रेज इस पत्थर के 200 रुपये देने को तैयार है तो कुछ न कुछ इसमें खास बात जरूर है। बस उसने घसिया से कहा कि वह उसे इस पत्थर के 500 रुपये देगा, मगर शर्त यही है कि न तो वह इसे किसी और सुनार को दिखाएगा और न ही वह इसे अब अंग्रेज को देगा। अब तो घसिया और भी सोच में पड़ गया। शाम को जब अंग्रेज घसिया के घर आया तो घसिया ने उसे सारी बात साफ साफ बता दी। यह भी बता दिया कि उसे संदेह है कि यह पत्थर काफी कीमती है। अंग्रेज उसकी सच्चाई और भोलेपन पर मुस्कुराने लगा। घसिया को समझाया कि इस पत्थर में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। यह केवल एक साधारण पत्थर है। बस उसके सफेद रंग और अनूठी शक्ल के कारण वह उसे अपने बगीचे में रखने के लिए लाना चाहता है। घसिया कुछ सोचने लगा तो अंग्रेज बोला, अगर तुम इस पत्थर की कीमत 500 रुपये चाहते हो तो मैं 500 रुपये भी देने को तैयार हूँ। अंग्रेज घसिया से यह बात कर ही रहा था कि अचानक वह सुनार भी वहां आ पहुंचा। घसिया ने उसे अंग्रेज द्वारा उस पत्थर के 500 रुपये देने की बात कही तो पत्थर के बारे में उसका संदेह और बढ़ गया। अंग्रेज ने सुनार को भी यही समझाया कि वह कोई कीमती पत्थर नहीं है। उसकी आकृति व चमकदार सफेद रंग के कारण ही वह उसे लेना चाहता है। यह सुनकर उसका संदेह और पक्का हो गया। सुनार को अंग्रेज की बात पर बिल्कुल भी विश्वास न हुआ। वह घसिया से बोला, मैं इस पत्थर के अब 800 रुपये तक दे सकता हूँ।
घसिया बेचारा सीधा साधा आदमी था। वह अंग्रेज की तरफ देखने लगा, फिर सुनार से बोला, सबसे पहले इन अंग्रेज साहब ने पत्थर को पहचाना और उसकी कीमत लगाई है। इस कारण इस पत्थर को लेने का पहला अधिकार इन्हीं का है। अंग्रेज को भी सुनार पर गुस्सा आ रहा था। उसने एक बार फिर सुनार को समझाने की कोशिश की, पर सुनार के मन में लालच भी था और शंका भी कि यह पत्थर मामूली नहीं है। उसने 800 रुपये निकालकर घसिया के हाथ में थमा दिए। घसिया बेचारा अंग्रेज के चेहरे की ओर देखने लगा, पर अंग्रेज ने घसिया से कहा, आप ये पैसे रखिए और सुनार को ही पत्थर लेने दीजिए। सुनार वह पत्थर उठवाकर अपने घर ले आया। बहुत से सुनारों और पत्थरों के जानकारों को वह पत्थर बेचना चाहा, लेकिन उसे निराशा हुई। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अपने को सुनार कहता है और बेचने निकला है नीरा पत्थर। उस पत्थर के तो कोई 50 रुपये भी ना देगा। सुनार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसके दिमाग से लालच का भूत उतर गया। बैठे बैठे वह कई दिन तक धोबी के पत्थर ने हमें अच्छा सबक सिखा दिया। एक दिन सुनार घसिया के घर उस अंग्रेज का पता पूछने भी गया, मगर घसिया क्या बताता, अंग्रेज का पता ठिकाना तो उसे भी पता न था। धन्यवाद।